तो बाबू हम कहाँ थे? स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे ना। स्टैटिक्स चैप्टर में दो टॉपिक को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। नहीं, कौन कौन? आपको एक मीन और एगो मोड, ये दो टॉपिक बहुत अच्छा से हमने डिस्कस किया है। ओके, अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मीडियन पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? मीडियन किसके बारे में पढ़ेंगे? मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। एक बात हमको समझ में आ रहा है कि मीडियन का मतलब हो रहा है बीच वाले टर्म। मीडियन का मतलब ही ना हो रहा है बीच वाले टर्म। बात समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। जिस तरीका से हम मीन को स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कशन किए, मोड को स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन किए और तुम लोग के 100% समझ में आया, इसी तरीका से मीडियन को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और आई होप कि तुम लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो अभी जो हम मेरे पास टॉपिक होंगे वो कौन सा टॉपिक होगा? आपको मीडियन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बातों को, और एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले कुछ हम एग्जाम्पल को लेंगे। अगर एग्जाम्पल तुम लोग को समझ में आता है तो भरोसा रखो कि एक्सरसाइज हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बनाएंगे हम ही। बनाएंगे हम, समझ गया ना? लेकिन अंदर से तुमको खुद लगने लगेगा कि अगर सर ना भी बनाएंगे ना तो हम 100% बनाने में सक्षम है। समझ में आ रहा है? तो चलो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपको मीडियन का। मीडियन में पहले पढ़ते हैं, अगर कोई ग्रुप डाटा, कैसा डाटा? ग्रुप डाटा। अगर कोई ग्रुप डाटा आपको ओड नंबर में है, अगर कोई ग्रुप डाटा मेरे पास ओड नंबर में है, जैसे सपोज डेट एग्जाम्पल में हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बताओ कितने नंबर हम लिखे? 9 नंबर। तो ये 9 नंबर किस फॉर्मेट में है? ये तो ग्रुप है। ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग, मतलब असेंडिंग माने बढ़ते क्रम, उसको रीअरेंज करना होता है। अगर रीअरेंज नहीं है तो हमारे यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्या है? अरेंज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। मगर 9 टर्म यानी एन जो है 9 टर्म, तो ये कैसा नंबर है? 9 ऑड नंबर है। ऑड नंबर है ना। तो इसको बाउ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। क्या होता है? फिर से, अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कैसा है? ओड नंबर में, तो ओड नंबर का मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या? n + 1/2। अब देखो n मेरे पास कितना है? 9 + 1/2 यानी 10/2, और आंसर मेरा पास कितना आ जाएगा? 5। बट थोड़ा सा विदाउट मतलब विदाउट फॉर्मूला को हम समझाने का प्रयास करते हैं। मीडियन का मतलब ही होता है बाबू मिड पॉइंट। क्या होता है? मीडियन का मतलब ही होता है मिड पॉइंट। सपोज दैट हम इधर से, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम 1 2 3 और 4 टर्म इधर से हम क्लोज कर देते हैं, 1 2 3 4 टर्म इधर से क्लोज कर देते हैं, तो बीच में क्या बच जाता है? 5। और यही मेरा 5 जो है ना, ये किसके लिए काम कर रहा है? आपको मीडियन का काम कर रहा है। तो अगर मेरे पास आपको ग्रुप डाटा है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी मेरा सजाया हुआ है, तो मिड टर्म ही मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। मिड टर्म ही क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। और यहाँ पे फार्मूला ना भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर मेरे पास जो एक ग्रुप डाटा है, उतारेगा क्या? हाँ, तो जल्दी करो, जल्दी इस बात को करो।
देखो अगर थोड़ा सा इसको में बदलाव हम करते हैं, हो गया ना। अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं, बात नहीं करो, बात करेगा तो समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा, बात करेगा तो समझ में आ जाएगा। पागल है का है। देखो फिर से हम ग्रुप डाटा लेते हैं, और ग्रुप डाटा में अपर जो हम ले रहे हैं ना, यहां ओड के जगह कर दो इवेन। क्या कर दो? इवेन। तो यहां पे करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात और समझ में आ रहा है क्या? सभी का जो डिफरेंट है ना, सेम है, इक्वल्स है, तभी हम जाके मिड पॉइंट को हम मीडियन मान सकते हैं। देखो सभी जगह पे डिफरेंट क्या है? इक्वल है नहीं। और ए जो है किस टाइप का है? तो ग्रुप डाटा है। क्या है? ग्रुप डाटा है। और ग्रुप डाटा में कैसा है? फिर देखो ग्रुप डाटा में कैसा है? इवेंट्स है। तो यहां पे देखो, पहले शॉर्ट वे में तुमको समझा देते हैं। ऐसा कब करेगा? जो अभी शॉर्ट वे में समझा रहे हैं, ऐसा कब करेगा? जब सभी अगर एसेंडिंग ऑर्डर में है और सभी का अंतर सेम है, तो अगर ऐसा नहीं रहा तो नहीं कर सकता है। फर्स्ट बात। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, कि अगर अनग्रुप डाटा है तो उसको ग्रुप डाटा में चेंज करेंगे। ग्रुप डाटा मैंने समझ में आ रहा है, उसको एसेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा लेंगे। तो ऑलरेडी एसेंडिंग ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं। इवन में है, कोई दिक्कत नहीं। सबका अंतर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहां से अभी जस्ट पढ़ें कि मीडियन का मतलब क्या होता है बाबू? बीच वाले टर्म। तो कैसे जानेंगे कि इसको वाले बीच वाले टर्म है? तो कितने नंबर है? n बराबर कितना है? 10 है। तो ऐसा कर दो कि 4 इधर से ले लो, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 इधर से ले लो। समझ में आ रहा है? 4 इस साइड से ले लो और 4 इस साइड से लो। कितना बच गया मेरे पास? 5 प्लस अब बाई 2 कर दो, यानी 11/2। 2 क्यों किए? 2 डाटा है ना, इसलिए। तो कितना हो जाएगा? 5.5। 5.5। बट इसका फॉर्मेशन चलेगा। समझने का प्रयास करना कि अगर इवन में रहेगा तो अकॉर्डिंग टू, अगर मेरे पास डाटा जो है ग्रुप डाटा है और एक ग्रुप डाटा के साथ साथ इवन में है, तो बाय रूल से हम कैसे सोल्व करेंगे? रूल समझो। तो यहाँ पे जो रूल होंगे बाबू, n/2 होगा, समझा? और n/2 + 1 होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशंस समझ में आ रहा है, और इसका ऑब्जर्वेशन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? तो बताओ n मेरे पास क्या है? n मेरा पास क्या है? 10 ना। तो क्या करेंगे? 10/2 और प्लस 10/2 + 1। तो क्या हो जाएगा? कंसीडर करेंगे तो 5। और ये क्या हो जाएगा? 5 + 1। कुछ छूट रहा है, समझने का प्रयास करना। एक बात और इसको में लिखना है कि ये सारी चीज को करने के बाद क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। कोई दिक्कत है? 2 से डिवाइड। इतना चीजें समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सिंपल वे में समझा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? बोलो 11/2 कितना हो गया? फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। हमने शॉर्ट वे में लिया तो मिड टर्म कितने था? n 10। तो 4 इधर से ले लिए, 4 इधर से। कितने बच गया? 2 टर्म्स। 5 और 6 बच गए, 2 बच गए, इसे 2 से डिवाइड दिए, आ गया 5.5।
बस इसको रूल से चलेंगे तो रूल से कैसे बनेगा, तो रूल से ऑब्जर्वेशंस ऑफ n बाई 2 लेंगे और ऑब्जर्वेशन ऑफ n बाई 2 प्लस 1 कोई दिक्कत बोलो नहीं ना। अब बट्टा में क्या करेंगे 2 कर देंगे, बट्टा में क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो बताओ n इस पर लेके चलो n बाई 2 है ना, तो n कितना है 10 बाई 2 और यहाँ पर n बाई 2 प्लस 1 तो n बाई 2 प्लस 1 ये लड़का n बाई 2 प्लस 1 तो कितना 5 और यहाँ पे 5 और 1 6 ना 6 और बट्टा में ऑलरेडी ये बोले है ना 2 तो कितना हो जाएगा 11 बाई 2 और इसको डिवाइड देंगे तो क्या होगा 5.5। ये था मेरा पास ग्रुप डाटा का कलेक्शन। क्या था ग्रुप डाटा का कलेक्शन। कभी कभी उतारना है क्या, जल्दी करो आ रहा है समझ में ना, जल्दी फास्ट हो गया बाबू, तेजर कर दे। तो समझ में आ गया कि अगर इवन का रहेगा तो n बाई 2 और n बाई 2 प्लस 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड देंगे। फालतू वाला ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं लाने। मगर एक बात और तुम लोग के बोलेंगे कि ये एक ग्रुप डाटा के जगह अनग्रुप डाटा हो जाएगा, यहाँ इवन ऑड का मामला समाप्त हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा। तो यहाँ पर सपोर्टेड कि 2 2 1 1 1 ऐसा रहेगा और 4 3 और आपको फिर 4 4 3 5 5 2 1 1 3 6 1 1 इस तरीका से रहेगा। तब सबसे पहले इसको क्या करेगा असेंडिंग ऑर्डर में सजा देगा कि 1 कितना बार 1 1 1 1 2 3 नहीं और 4 4 1 1 है ना 4 5 6 तो 3 4 5 6 3 4 5 और 6 2 कितना बार 2 2 2 नहीं बस फिर 3 कितना बार 3 3 3 फिर 4 कितना बार 4 4 और 4 है 4 5 5 5 और है 6 6 और तो कुछ नहीं है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सबसे पहले इसको हम ग्रुपिंग कर लिए। क्या कर लिए ग्रुपिंग कर लिए। बात समझ आ रहा है। अब ग्रुपिंग करने के बाद जिस रूल को हम बता रहे हैं ना उस रूल से बनाएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे बोला ना कि मिड टर्म ही क्या कहलाएगा, मेरे पास मिड टर्म ही क्या कहलाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो 18 आ गए। तो ऐसे करेंगे कि 9 9 इधर से करेंगे ना 8 8 कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे और बीच में 2 और 3 बच गया और इस तरीके से 2 डिवाइड कर देगा। तो ऐसे रूल नहीं लेगा। ऐसा हम कब बोले हैं, जब इक्वल वे में इंक्रीजमेंट करे। बट कर रहा है ऐसा क्या नहीं कर रहा है तो नहीं कर सकते हैं इसको। ऐसे देखो ऐसा कभी कभी देखा होगा ना, इस तरीका से बनाया हुआ बाबू तुम लोग समझना। इस तरीका से 1 कितना बार है 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा हुआ देखा होगा ना। और 2 कितना बार है 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ देखा होगा ना। और 3 कितना बार है 3 बार 3 बार और फिर कितना है 3 बार। 4 जो है आपको 3 और 5 जो है 2 बार और 6 जो है 1 बार ऐसे। तो इस तरीका से हम रीअरेंज कर लिए। यहां से जो बात आता है ना कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की बात आता है, इसको में CF बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझाने के लिए हम तुम्हारा जो टेबल नंबर 13.9 है उसको हम डिस्कशन कर देते हैं, ठीक ना। और जब उस मैटर को हम डिस्कशन करेंगे, मिटा देते हैं इसे, जब उस बात को हम बहुत अच्छा से डिस्कशन कर देते हैं तो हमें लगता है जहां तक कि तुम्हें अनग्रुप डाटा वाला जो क्वेश्चन है बात नहीं करो,
अनग्रुप वाला डाटा जो क्वेश्चन है वो तुमसे बहुत अच्छा से बन जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, बात नहीं करो, यहाँ पे आ जाओ। टेबल जो दिया गया है यहाँ पे, टेबल जो है, टेबल 13.9, टेबल कितना है, टेबल कितना है 13.9। कोई दिक्कत है? तो पहले हम टेबल को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको बाद हम इसको डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ओके, देखो बाबू, ये जो टेबल जो था 13.12, टेबल कितना है, टेबल कितना है 13.12 नहीं 13.9, टेबल कितना है 13.9। और इसका जो आंसर है कितना है 28.5, यही है। देख लेना। तो अब देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करना, भी जो बातें तुम लोग को डिस्कशन किए उसी मैटर पर फोकस करना। मार्क्स ऑफ 10 यानी 20 नंबर जो है ना, आपको 6 स्टूडेंट लाया है, यानी 6 स्टूडेंट की ऐसी संख्या है जो 20 नंबर लाया है, समझ गया। और आपको 25 स्टूडेंट आपको 20 नंबर लाया है, 28 स्टूडेंट 24 नंबर इस तरीका से लाया है। जैसे अभी बताया था ना कि अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा को हम उसको रीअरेंज किए थे कि 1 कितना बार आया, 2 कितना बार आया, 3 कितना बार आया, अभी रीअरेंज कर रहे थे ना। सेम कंडीशन, अगर 33 है तो 15 स्टूडेंट लाया है, यानी 15 स्टूडेंट ऐसा है कि 33 ऐसे नंबर लाया है। अगर यार 38 हम देख रहे हैं तो आपको 4 स्टूडेंट लाया है, 38 ऐसे स्टूडेंट लाया है। तो इस तरीका से मेरे पास मेरे जो गिवन है। अब यहां से हम एक बात निकालने का प्रयास करेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ जहां पे लिखेंगे वहां पे क्या समझना है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हिंदी मीडियम में बच्चा है उसको संचयी बारंबारता बोला जाता है। बात समझ में रहा है क्या, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए एक साथ यहाँ पे दिमाग ऑब्जर्व करके रखा है, इधर उधर दिमाग को भटकाएगा नहीं। पहले 6 है, इसको 6 लिख देंगे, बात समझ में आ रहा है। और सभी ऐसे क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो 6 में 20, फिर इसको ऐड करो, कितना 50 ना, फिर इसको ऐड करो, नहीं फिर इसमें इसको ऐड करो, नहीं 93, ठीक। अब देखो इसमें इसको ऐड करो 90, अब इसमें इसको ऐड करो 90, इसमें इसको ऐड करो। हम सही बनाएं या गलत बनाएं कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, ध्यान से, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है बाबू, अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम आ जाएगा तो जो हम यहाँ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं। अगर इससे मेरा ये डिफरेंट हो गया तो कहीं ना कहीं तुम क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। मगर यहाँ पे इसको काउंट करेगा तो टोटल कितना आ जाएगा 100। तो n बराबर मेरा पास क्या रहा होगा 100, n बराबर क्या रहा होगा 100। मगर ये ग्रुप देखो किस टाइप का ग्रुप है, विदाउट फ्रीक्वेंसी ग्रुप है। क्या है, विदाउट फ्रीक्वेंसी ग्रुप। इसको फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, इसका रेंज चलता है। जैसे यहां पे रहता 20 से 40, चाहे 20 से 30, 30 से 30, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरीका से रहता तो वो हम समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी में है। मगर ऐसा है क्या, तो क्वेश्चन में तुमको विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ गया। तो विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला समझने का प्रयास करना। और विदाउट फ्रीक्वेंसी में कैसा है, इवेंट में है। विदाउट फ्रीक्वेंसी में कैसा है, इवेंट में है। इवेंट समझा देंगे तो वर्ड बन जाएगा ना। वर्ड तो और आसान वाला चीजें है, इवेंट थोड़ा टफ है मगर वर्ड तो आसान वाला चीज है। तो इवेंट तो देखो बहुत आसान तरीका से। तो ये मेरे पास कितना आ गया 100। यहां पे n बाई क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 100 बटा 2 कितना आ जाएगा 50। 100 बाई 2 क्या आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा रोज गिरता है। तो ये मेरा पास आ गया क्या 50। अब ये हमें बताओ कि जो 50 आ रहा है, ध्यान से 50 आ रहा है, वो 50 को हम देखेंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में। कहां देखेंगे, तो 50 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है ना। 50 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है।
मगर यहाँ पे इस तरीका से डाटा में जाएगा तो मेरे पास मार्क ऑफ 10 यानी 50 नंबर वाले जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितना आ रहा है, यानी आपको 28 आ रहा है। क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो ये एक बात समझ में आ गया। दूसरी बात, तो ये तो हम निकाल के लाए क्या, n/2 निकाल के लाए। यही ना होता है इवेंट में, यही ना होता है कि n/2 किए थे और फिर क्या किए थे, n/2 + 1 किए थे। तो n/2 + 1 क्या हो जाएगा, तो ये 50 + 1 51। तो ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो कि 51 कहाँ आएगा, यहां तो आएगा नहीं, तो कहाँ आएगा, यहां आएगा। 51 यही ना आएगा, अरे बोलो। तो 51 के जस्ट इधर बढ़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, 29। तभी तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या पड़ा था, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या पड़ा था, इवेन वाला। देखो, अरे इधर देखो, इवेन वाला क्या पढ़ा था, n/2, फिर क्या पढ़ा था, n/2 प्लस अब बाई क्या, यही पढ़ा है ना, कोई दिक्कत? तो बताओ n/2 कितना है, 50, और n/2 + 1 कितना है, 51, अब बाई क्या, 2। मगर एक बात आप नोटिस करो कि 50 के लिए मास ऑफ 10 कितना है, 28, और 51 के लिए ऑप्टेन मार्क कितना है, 29 है ना। समझ में आ रहा है? तो अब हमें बताओ 50 के लिए कितना लिखेंगे और 51 के लिए कितना लिखेंगे, अब बाई कितना, दोनों को ऐड करो, 70 नहीं, और 2 2 4 एक 5/2 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 2 8, 2 2 जा 4 ना, सॉरी 2 2 जा 4 ना, यहाँ पे यानी 28.5 आएगा, 28. तो जो मेरे पास मीडियन निकल के आया, इसका कितना निकल के आया, 20। देखो 28.5 हमको आंसर लाना था। कहाँ पे 2 कहाँ गया, कहाँ पर, बोलो एक बार फिर से, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे समझो। ये मेरे पास था विदाउट फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन, क्या था, विदाउट फ्रीक्वेंसी, ध्यान से, विदाउट फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन था। और ये नंबर किस टाइप टर्म में है, इवेन में हम क्या पढ़े हैं मीडियन निकालने के लिए, n/2 + n/2 + 1/2, यही ना पढ़े हैं। फिर से n/2 + n/2 + 1/2 किस टर्म के लिए, इवेंट टर्म के लिए। किस टर्म के लिए, इवेंट टर्म के लिए। किस टाइप का क्वेश्चन, विदाउट फ्रीक्वेंसी। किस टाइप का क्वेश्चन, विदाउट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बाबू, जो नंबर है पहले उसको लिख देंगे और सारे नंबर एक दूसरे में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। और कैसे जानेंगे कि हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाले हैं, तो जो नंबर यहाँ पे मेरा था नंबर ऑफ स्टूडेंट का, वही नंबर यहाँ पे शो करने लगे, तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकाले हैं, बिल्कुल सही निकाले हैं। अब बताओ मेरा पास ये निकल गया, तो मेरे पास इवेन नंबर के लिए क्या होता है, n/2। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला n जो है 100 है, n/2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 कहाँ आ रहा है, यहाँ ना, तो यहाँ पे जाएगा, तो मार्क्स ऑफ 10 में 50 कहाँ आ रहा है, 28। तो 50 के लिए क्या हम डालेंगे, 28। समझ में आ रहा है। फिर दूसरा टर्म हम क्या पढ़े थे, n/2 + 1, n/2 + 1, तो n कितना है, 50। 50 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 51। तो 51 कहाँ दिख रहा है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मगर जाएगा कहाँ रियल में, तो 50 इसको में तो होगा नहीं, तो किस में जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, 71 में जाएगा।
यहीं पे 51 होगा। तो इसमें हम आगे गए तो कहाँ आ गया 29। तो 51 के लिए क्या डालेंगे 29। आप मीडियन का फार्मूला हम बताए, इवन नंबर के लिए n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। तो n/2 कितना लाए थे 50 लाए थे। n/2 प्लस 1 कितना लाए थे 51 लाए थे। तो 50 के लिए क्या डालेंगे 28 और 50 और 1 के लिए क्या डालेंगे 29। फार्मूला में क्या चल रहा है 2 डिवाइड कर देंगे बन जाएगा। आया समझ में 100% ना। तो ये किस मैटर पे हम बात किए इवन नंबर और विदाउट फ्रीक्वेंसी। अगर यही बात रहेगा ओड नंबर में तो इससे इजी है या टफ है? बहुत आसान है। ओड वाला तो इससे टफ है। अरे ओड वाला तो इससे बहुत आसान है ना, उसको में तो ये फार्मूला इतना लगाना ही नहीं है। बस यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ओड वाला क्या होता है ओड वाला क्या होता है n+1/2 n+1/2। तो n+1/2 तो क्या कर देते हैं 100 प्लस। देखो अच्छा यही मैटर समझा ही देते हैं, अच्छा से समझा देते हैं। अगर यही मैटर यहाँ पे रहता ओड नंबर में, क्या रहता ओड नंबर में, क्या रहता ओड नंबर में, तो यहाँ पे क्या करते n+1/2 ना। तो जो मेरे पास n मान ली कि 100 टर्म है, इसको मैं 1 कर देते हैं 2 कर देते हैं। तो ये कहाँ जाता आपको 50 प्लस कुछ समथिंग में जाता। तो ये कहाँ जाता आंसर यहीं पे आके रुक जाता। समझ गया ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये आपको इवन नंबर और ओड नंबर एक ही टेबल में हमने समझाने का प्रयास किया। चलो जल्दी राइट डाउन करो। देखो बाबू, अगर एक चार्ट तुम्हें समझ में आ जाता है और एक क्वेश्चन समझाने में अगर हम सक्षम रहे और तुम लोग समझने में अगर सक्षम रहा तो 100% चैप्टर जो है ना हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अपने तरीका से अपने वे में तुम लोग बना सकता है। समझ गए ना। तो इजीली तरीका से सॉल्व आउट कर सकता है। यहाँ पे देखो जो मेरे पास टेबल्स है, टेबल कितना है 13.12। 13 पॉइंट क्या है देखो, तुम लोग इसका सॉल्यूशन देखेगा ना ऊपर ऊपर बाउंस करेगा। देखो कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ जाकर के एंड किया है, नहीं यानी 2-3 पेज ले लिया है। आंसर कितने आ रहे हैं 66.4 66.4 मगर देखो कितना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन वहां पे किया है। इस चीज को बहुत इजीली वे में सॉल्व आउट करते हैं। और अगर ये समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज तुम लोगों को इजी तरीका से बनाने आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जानता है, देखो जो अभी पीछे बनाए और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी है ना, और वहां पे क्या था विदाउट फ्रीक्वेंसी था। यहाँ पे क्या है सब फ्रीक्वेंसी है 10 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 40 इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दिया है। मतलब इसका मतलब समझना 10 से 20 जो मार्क्स लाया है 3 बच्चा लाया है, और 20 से 30 जो मार्क्स लाए हैं 4 स्टूडेंट लाए हैं, 30 से 40 मार्क्स लाए हैं 3 स्टूडेंट लाए हैं। इस तरीका से लाया है। बात समझ। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मीडियन का एक फार्मूला होता है। मीडियन का बाबू एक फार्मूला होता है L प्लस ध्यान से n/2 समझ गया माइनस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी CF बट्टा में क्या F इंटू क्या H। अगर तुम्हारे पास इतना डाटा है और ये सारे डाटा पे वर्कआउट करने आता है, अगर L निकालने आता है, n/2 निकालने आता है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने आता है, H निकालने आता है, F निकालने आता है, तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और जिस बच्चा को दिमाग में ये एडजस्ट हो गया है कि टाइम हो गया है तो उसको नहीं समझ में आएगा। उसको दिमाग में एडजस्ट हो गया है कि हमको जाना है तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए 10 मिनट लेट होता है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो क्या हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 और 4 कितना हो जाएगा,
और 22 कितना हो जाएगा 7 29 29 और से 9 कितना हो जाएगा 38 और 38 और ये कितना हो जाएगा 45 और 45 पर ये कितना हो जाएगा 53। मगर ये जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सही लाए हैं या गलत लाए हैं कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना आना चाहिए मेरे पास, ये कितना आना चाहिए 53 आना चाहिए। काउंट करो तो 53 आ रहा है, बोलो काउंट करो कितना आ जाएगा 5 और 3 बोलो 53 आ रहा है, तो 53 आ रहा है। अभी जस्ट बताए थे कि नंबर ऑफ टर्म्स और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों एक टर्म में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सही है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। अगर ये डिफरेंट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है गलत कर रहा है। अब हमें क्या क्या निकालना है, L निकालना है, n/2 निकालना है और CF निकालना है, H निकालना है और F निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे n/2 निकालेंगे। तो n कितना है बाबू मेरे पास 53 है, 53/2 कितना हो जाएगा बोलो 53/2 अगर डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा यानी 26.5। तो ये कि मेरे पास डाटा निकल के आया n/2 कितना आपको तो 26.5। अब देखो इस डाटा को कहां तुम खोजेगा, ऑब्जर्व कहां करेगा इस डाटा को CF में खोजेगा। तो CF में बताओ 26.5 कहां दिख रहा है, यहां तो नहीं दिख रहा है, यहां पे दिखेगा नहीं दिखेगा, यहां पे दिख रहा है ना। अब ध्यान से यहीं पर समझने वाली बातें हैं, यही ना दिखेगा 26.5 कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और 66.4 कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां दिखेगा बाबू, तो यहां तक तो हमें कोई चांसेज है ही नहीं, कहां दिखेगा तो यहां दिखेगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसी से सारे जो मेरा पास डाटा है ना इसी आउटपुट से हम कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यही मेरा पास रीढ़ की हड्डी था, बैकबोन था, और इसको जब हम धर लेंगे तो पूरी डाटा मेरे पास राउंडिंग करके निकल के आ जाएगा। तो इसके जस्ट ऊपर वाला डाटा जो होगा ना वो क्या कहलाएगा CF कहलाएगा। तो CF मेरे पास कितना निकल के आ गया, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आया 22। कोई दिक्कत? क्या बोले कि जो मेरे पास ये निकल के आएगा देखेंगे कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां आ रहा है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या कहलाएगा मेरे पास CF कहलाएगा। और ये देखो अभी जो हम n/2 निकाल के लाए और जिस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से बिलोंग कर रहा था इसको जस्ट आगे बढ़ेंगे, यानी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो ये मेरे पास जो है ना F निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा F। तो F कितना आ जाएगा 7। F कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत है? F जो है आपको 7 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या निकल गया CF निकल गया, क्या निकल गया F निकल गया, n/2 L नहीं निकला है ना। तो देखो L जो होता है बाबू L समझना, ऑलरेडी बताए हैं L समझना। L क्या होता है, इसमें आएगा जहां से तुम आपको क्लास कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकाला है इसको सामने जाएगा, ये लोअर टर्म जो कहलाएगा ना, ये लोअर टर्म यही तुम्हारा आपको L कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। मगर अब क्या बच गया मेरे पास H बच गया। तो H कहां से हम लोग निकालेंगे बाबू, तो कहीं पर भी जो तुम्हारे पास रेंज चल रहा है उस रेंज को क्या कर लेंगे सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहां पे सभी जगह के अंतर कितना हो रहा है 10 हो रहा है। अब ये सारे डाटा को कहां पे कलेक्ट कर दो, इस डाटा में पुट कर दो। तो मीडियन क्या हो जाएगा बोलो L कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस n/2 कितना लाया है बाबू यानी 26.5 लाया है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितना आया है 22 आया है, नहीं F कितना लाया है 7 लाया है ना। अब H मेरे पास कितना है 10 है। अब इसको सॉल्व करो सपरेट करने आता है, किसको नहीं आता है सेपरेट करने, कितना आ रहा है सेपरेट करके बोलवे नहीं करेगा 4.5 आ रहा है। क्या आ रहा है 4.5, नीचे में क्या 7 × 10 यही ना। अब देखो 60 और प्लस
ये पॉइंट को नीचे ऐसे करेगा तो क्या हो जाएगा 70, तो 40 और यहाँ क्या 45 ना, 45/70 और यहाँ पे क्या है 10, तो इसे कैंसिल कर देगा, करेगा ना। क्या कर रहा है, अरे इधर देखो ना, समझ लेगा तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। 5 नंबर फोकट का मिल जाएगा, समझ गया ना। 5 नंबर इस क्वेश्चन से आना मैटर मतलब कि कोई मतलब रखता है, एक क्वेश्चन से 5 नंबर फोकट का मिल जाएगा। अब क्या आ जाएगा 60 प्लस ए तुम्हारा डिवाइड देना है कितना से 7 से, तो डिवाइड 2 कितना आ रहा है, डिवाइड 2 कितना आ रहा है बोलो, है ये हो जाएगा 60 प्लस 6.43, तो क्या हो जाएगा 66.43। ये मेरे पास क्या आ जाएगा मीडियन निकल, तो मीडियन कितना निकल के आया बाबू, मीडियन आपको 66.43। देखो यही आंसर आ रहा था, बोले सर 43 आप ले आने, तो बैकूफी होगा। ये बात बोलना क्या होगा 100% बैकूफी होगा। अब देखो एक बार हम इस चीज को रिकॉल करते हैं, राइट डाउन बिल्कुल नहीं करना है, समझना है। अगर एक बार समझ लिया बन जाएंगे, नहीं समझेगा बस इस कॉपी से उस कॉपी क्या करते रहेगा, घुमाते रहेगा, छापते रहेगा, कोई फायदा नहीं होंगे। देखो अब यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन है ये कहाँ से हम लिए हैं, तो एक तुम्हारा बुक में है टेबल 13.12, ठीक 13.12 टेबल्स है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ये मेरे पास डाटा दिया गया है, ये भी मेरे पास डाटा दिया गया है। हमने इस डाटा से क्या निकाल लिया, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आप ऑलरेडी आना चाहिए। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे जानेंगे कि सही बना है, तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मीडियन हमको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एल चाहिए, n/2 चाहिए, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF चाहिए, और F चाहिए, H चाहिए। तो हमने यहाँ पे n/2 किया, हमें इतना निकल गया। अब n/2 से देखो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, n/2 से हम किस में जाके खोजेंगे कि यानी 26.5 कहाँ आ रहा है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो यहाँ तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। तो इसके जस्ट ऊपर वाला आपको CF कहलाएगा, क्या कहलाएगा, CF कहलाएगा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और इसमें इसी रो में आगे बढ़ेंगे तो F कहलाएगा, क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। और इसमें जस्ट आगे बढ़ेंगे तो लोअर लिमिट मेरे पास क्या कहलाएगा, L कहलाएगा, लोअर लिमिट जो है L कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो इतना बातें समझ। अब हाइट क्या कहलाएगा, तो हाइट जो होता है कहीं भी फ्रीक्वेंसी को आपस में सेपरेट कर लेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। सारे डाटा मेरे पास क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। जब ये सारे डाटा आपस में कलेक्ट हो गए तो हम मीडियन को निकालेंगे। मीडियन का रूल क्या होता है, फॉर्मूला, इस पर सारे डाटा को हम डाल देंगे, सॉल्यूशन करेंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि बहुत अच्छा से क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन को हम लिया जो अनफ्रीक्वेंसी था, विदाउट फ्रीक्वेंसी था, एक हम फ्रीक्वेंसी से लिए, तो दोनों टाइप का हम क्वेश्चन समझे। तो हम क्या समझे बाबू, सबसे पहले अगर ओड में अगर नंबर है तो उसको मीडियन कैसे निकालेंगे, इवन में है तो कैसे उसको निकालेंगे, फिर बताएं विदाउट फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे निकालेंगे, फिर बताएं फ्रीक्वेंसी में है उसको कैसे निकालेंगे। तो इतने डाटा अगर तुम्हारे दिमाग में एडजस्ट है तो आई होप कि एक्सरसाइज बनाएगा तो बन जाएगा। तो बताओ हमें एक्सरसाइज बनाने की जरूरत है, नहीं जरूरत, फिर भी हम बनाएंगे क्योंकि तुम लोग कौन क्लास में हो, 10th में। और 10th में इस एज में जानता है लड़का लोग अपने आप को घुटन महसूस करता है, शर्म नहीं, सर से पूछ देंगे तो क्या लोग समझेगा, है ना। इसलिए जो बच्चा को ना भी आता है ना वो नहीं पूछता है, आता है वो तो बना लेता है, न आता है तो वो भी नहीं पूछता है। इसलिए हम सारे क्वेश्चन को सॉल्वर एक एक क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे रखा जाए, थैंक यू।